बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का ये लेक्चर 41। प्रीवियस हमने लेक्चर में जो इंटरनेट के यूजेस थे और जो सर्विसेज इंटरनेट की आ रही थी उसमें से हाफ हमने डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, टेलनेट और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ उसमें बता दें, नेक्स्ट फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब का हमने पढ़ा था कि मिलियंस ऑफ HTML वेब पेजेस, वेबसाइट्स को जहाँ पर स्टोर किया जाता है और आगे हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे हम अपने पैगामात, अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड इसमें हमने टेलनेट का पढ़ा था कि टर्मिनल नेटवर्क के रिमोट कंप्यूटर के साथ लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा और ये सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्ट करता है और एक वर्चुअल पाथ डिक्लेयर कर देता है कि जिससे ऐसे फील होता है कि जैसे हमारा कंप्यूटर रिसीवर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हालांकि दरमियान में कई नेटवर्क्स, कई राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सर्वर्स उसमें हो सकते हैं। फोर्थ इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था, FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के डिफरेंट फाइल्स को हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसमें आज की जो लेक्चर है उसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक इसके डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें गोफर है, पाँचवा पॉइंट, 4 पॉइंट वो पहले थे, पाँचवा इसमें आ जाता है गोफर। गोफर कहा जाता है कि जो सर्च कर सकते हैं हम, मेन्यू बेस्ड सर्चिंग। इंटरनेट पर डिफरेंट सर्च इंजन्स बने हुए हैं। सर्च इंजन क्या है? ऐसी वेबसाइट जिसकी मदद से डिफरेंट वेबसाइट्स को डिफरेंट टॉपिक्स के मुताबिक हम सर्च कर सकें। जैसे गूगल है, MSN है, ये मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं जिसकी मदद से हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, उससे रिलेटेड आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो या मुख्तलिफ और उसमें जो मेन्यू अवेलेबल होता है उसके मुताबिक आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? गोफर। इसमें दो तरह के होते हैं, गोफर क्लाइंट, गोफर सर्वर। गोफर क्लाइंट कंप्यूटर पर वर्क कर रहा होता है और गोफर सर्वर पर। तो इसमें गोफर इज़ अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग डाटा ऑन द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्सेज। इंटरनेट पर डिफरेंट रिसोर्सेज में, जैसे कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी हो तो आपको या तो उसका वेबसाइट का एक एक्चुअल एड्रेस याद हो तो आप सर्च कर सकते हैं, उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी ऐसी वेबसाइट जिसका नाम या एग्जैक्ट जो मेमोरी एड्रेस और जो IP एड्रेस है या उसका जो डोमेन नेम सिस्टम है वो आपको याद नहीं है एड्रेस उसका, तो आप गूगल में आप उसको सर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट उस वेबसाइट का नाम और उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उसमें वो आ जाएंगे। या कोई एक टॉपिक, किसी एक टर्म को, किसी एक टॉपिक को अगर आपने सर्च करना हो, जैसे कोई डेफिनेशन सर्च करनी है या कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आपने सर्च करना है, देखना है, तो आपको ये नहीं पता कि ये किस किस वेबसाइट में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल में उस वेबसाइट का या उस वर्ड का, उस डेफिनेशन का नाम लिखेंगे, जैसे ही आप एंटर या सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारा मटेरियल वो सर्च होकर आ जाएगा। तो इसमें इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्रीवल ऑन द इंटरनेट। It organizes resources in such a way that finding information becomes easier on the internet। कि इंटरनेट पर ये इंफॉर्मेशन आसानी से आपको मिल सकती है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फौरी तौर पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। 24 आवर्स कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, डिफरेंट डिजीज़ हैं उसकी क्योर करनी है, अचानक रात को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अगर आपने उसको और कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं है तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। 6 इसमें पॉइंट आ जाता है चैट ग्रुप्स।
चैटिंग से मुराद क्या होता है कि रियल टाइम कन्वर्सेशन या ऑनलाइन कन्वर्सेशन, जब दो पर्सन या मल्टीपल पर्सन्स ऑनलाइन कनेक्ट हों, ऑनलाइन मौजूद हों और उनमें कन्वर्सेशन हो रही हो। एक होती है ऑफलाइन कन्वर्सेशन, ऑनलाइन कन्वर्सेशन को हम चैट कह सकते हैं, रियल टाइम इसे कहा जाता है कन्वर्सेशन। पहले डिफरेंट चैट रूम्स अवेलेबल थे, चैट रूम्स बने होते हैं जिससे मल्टीपल पर्सन्स के साथ जो डिफरेंट टॉपिक के मुताबिक कैटेगरी वाइज होते, कंट्री के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, एजुकेशन के मुताबिक, उसमें डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं या डिफरेंट जो एजुकेशन के जो उसमें सब्जेक्ट्स हैं कि जैसे बायो के अलग से हैं, फिज़िक्स के अलग से हैं, कंप्यूटर साइंस के अलग से, फिर कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट जो प्रोग्रामर्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करते हैं उनके लिहाज से अलग से वो अवेलेबल होते हैं। तो उनसे आप रियल टाइम कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया के लोग वो एक रूम के अंदर, जैसे IRC के नाम से एक था, उसमें याहू का था, MSN का था, ये मुख्तलिफ चैट रूम्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से आप मुख्तलिफ पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आजकल जैसे उसमें फेसबुक पर है तो उसमें डिफरेंट मैसेंजर्स या लाइव उसमें कन्वर्सेशन करना ये उसमें आ जाता है। चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसको एक तो टाइप्ड कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। टाइप्ड कन्वर्सेशन देखिए, एक होती है उसमें वीडियो कन्वर्सेशन या ऑडियो कन्वर्सेशन, वो तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसे कहा जाएगा, लेकिन चैटिंग का जो कंसेप्ट है ये टाइप्ड कन्वर्सेशन है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखकर आप सेंड करते हैं, वो आंसर भी टाइप करके भेजते हैं। तो चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट यूजिंग द चैट ग्रुप। चैट ग्रुप इज़ ग्रुप ऑफ यूज़र्स विद सिमिलर इंटरेस्ट, कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि किस तरह के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उससे आप बात करेंगे। यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन रियल टाइम। इसको रियल टाइम इस वजह से कहा जाता है कि ऑनलाइन जो उस वक्त कनेक्ट हों उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम, कि उसमें सेम टाइम पर वो ऑनलाइन होंगे। तो ये डिफरेंट चैट ग्रुप्स इसमें अवेलेबल हैं। 7 इसमें आ जाता है इंट्रानेट। देखिए, एक होता है इंटरनेट, इंटरनेट और चीज़ है, एक डेफिनेशन है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क हो, सिर्फ उसी में ही एक्सेस हो सके, उससे बाहर वो एक्सेस ना किया जा सके। जैसे अगर हम कहते हैं कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ तक शेयर करने के लिए एक वेबसाइट डेवलप की, एक सर्वर अपना लगाया, जितने भी उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी उनके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर्स तक वो वेबसाइट एक्सेस हो सके। उस वेबसाइट में उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, उसके शेड्यूल, डिफरेंट पर्सनस के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस या बाकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कि जो उनका डेली रूटीन है कि किस एम्प्लॉय ने किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है, या क्या उसकी रूटीन है, वो सारी डिटेल उस पर दे दी जाती है। किसी भी पर्सन ने उसमें से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो आसानी से वहाँ से देख सकता है। अगर ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और पर्सन है, उसने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की मीटिंग कॉल करनी हो, तो बजाय इसके कि कोई टाइम शेड्यूल वो अगर चाहे कि भाई सबका इक्वलेंट कोई फ्री टाइम अवेलेबल हो जाए, तो उसमें बजाय इसके कि वो सबको सबसे कंफर्म करे कि फ़लाँ टाइम में कोई फ्री है नहीं है, ये वो, तो वो क्या कर सकता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ का वो शेड्यूल ओपन करके वहाँ से वो चेक कर सकता है कि कौन सा ऐसा टाइम है कि जिसमें मैक्सिमम लोग फ्री हों। इसी तरह जैसे कॉलेज में अगर कोई मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स की अगर मीटिंग कॉल करनी हो, तो बजाय इसके कि जो प्रिंसिपल है या कोई और है एडमिनिस्ट्रेशन में से, वो बजाय सब टीचर से पूछे कि कौन कौन सा लेक्चर फ्री है, तो वो
उस टाइम टेबल को देखकर देख सकता है कि किस टाइम में मैक्सिमम जो इनमें से जो टीचर्स हैं उनका लेक्चर फ्री हो सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन, एक वेबसाइट जिसमें उस कंपनी की इंफॉर्मेशन हो और वो सिर्फ एक्सेस हो सके उसी कंपनी के कंप्यूटर्स पर, उससे आउटसाइड कंपनी वो एक्सेस ना की जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट। इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। इट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्राम अनऑथराइज यूज़र। अनऑथराइज यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, यानी उसमें एक वेबसाइट बनाकर उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये बनाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, वहीं तक इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। 8th इसमें आ जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में डिफरेंस ये है कि एक्स्ट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा इंट्रानेट जो आउटसाइड कंपनी भी एक्सेस किया जा सके यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। सिर्फ जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको यूज़र नेम पासवर्ड पता हो वो एक्सेस कर सकें। इसमें बाज़ कंपनीज़ जैसे PIA है, उनकी वेबसाइट है, तो ऑनलाइन टिकटिंग का या उसके लिए वो डिफरेंट जो अपने उनके डिफरेंट शहरों में जो क्लाइंट हैं या जो अपने उनके जो उसमें जो बुकिंग करने के लिए ऑफिसेज़ जो उन्होंने बनाए हुए होंगे, तो वहाँ से वो यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ट्रैवल एजेंसी के लोग जिस तरह ये एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एक इदारा है, तो जो उसके ऑनर्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट इलाकों में अगर रहते हों तो वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन, एक होती है कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन जो हर पर्सन देख सके, एक होता है सिक्योर जो जिसमें उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो ये सिक्योर उसमें सिक्योर रखी जाती है इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़र नेम पासवर्ड के साथ वो जो है चेक कर सकते हैं। ऑनर्स जो हैं वही सिर्फ ओपन कर सकते हैं, कोई भी और अनऑथराइज पर्सन ओपन नहीं कर सकता। तो इसमें एक्स्ट्रानेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंट्रानेट्स उसमें हो सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज यूज़र्स फ्राम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस हो सकता है, जबकि इंट्रानेट एक्सेस नहीं हो सकता आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एक्स्ट्रानेट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरनेट्स, कि उसमें इंट्रानेट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम जब कंपनी से बाहर हम शेयर करते हैं तो उसको एक्स्ट्रानेट कहा जाएगा। ऑनलाइन ये इंटरनेट की मदद से यूज़ होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू द एक्स्ट्रानेट, और उसमें सिक्योरिटी मेजर्स वही है कि पासवर्ड और यूज़र नेम देकर उसके एक्सेस कराया जाए ताकि कोई और आदमी उसको एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ तक ये इसमें ये पॉइंट्स है इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट तक, ये फीचर्स आ गए इंटरनेट की सर्विसेज जो उसमें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट फिर आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।